यूपीपीएससी आरओ एआरओ घटना चक्र हिस्ट्री की सीरीज में आपका ये लेक्चर नंबर 4 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म से पूछे गए सभी क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन हैं 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज्य कोली वंश की कन्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाभिनिष्क्रमण के रूप में उनके गृह त्याग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन है शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कोली वंश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की मां माया देवी कोली गणराज्य कोली वंश की कन्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन है वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन है पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि एवं अन्य नामों से जाना जाता है, लेकिन इन दिए गए ऑप्शन में पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, सातवाहन या कुषाण। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। मौर्य वंशी शासक अशोक के लुम्बिनी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस किया। लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मल्ल। क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जहां पर उन्हें महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन है मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या पालों के। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लों के। हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन है कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी या सारनाथ। तो इस प्रश्न की बात की जाए तो इस प्रश्न में दिए गए ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है आपका, क्योंकि बुद्ध को निर्वाण यानी कि सांसारिक दुखों से मुक्ति बोध गया में प्राप्त हुई थी। तो इन दिए गए ऑप्शंस में कोई भी
आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। ऑप्शन है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में या श्रावस्ती में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कोसल या मगध। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 यानी कि कोसल और मगध। तो इन दिए गए विकल्पों में महाजनपदों में से कोसल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुभद्र। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शन है आनंद, वसुमित्र, गोशल या सुभद्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, सुभद्र इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन है श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन है तृष्णारूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति या ऑप्शन नंबर डी धारणातीत मानसिक अवस्था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो तृष्णारूपी अग्नि का शमन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सीमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलार कालाम कौन थे? ऑप्शन है बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या बुद्ध के एक गुरु। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया था। उरुवेला से वे सबसे पहले सारनाथ में आए थे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? ऑप्शन है महावीर, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध या गुरु नानक। तो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध। तो आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ या पावापुरी। सारनाथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। ऑप्शन है बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श या बौद्ध अनुष्ठान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन, जो कि सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे।
ऑप्शन है वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में। तो बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन हैं शतानीक, उदयन, बोधि या निचक्षु। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन है महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप द्वारा। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं आपके वसुमित्र, महाकश्यप, संरक्षक या पार्श्वक। इस प्रश्न का सही आंसर है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 29 में भी देखा, महाकश्यप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? ऑप्शन हैं आनंद, महाकश्यप, मुगलीपुत्र या उपाली। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती, कनगनहल्ली या प्रयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। प्रथम बौद्ध महासभा राजगृह में आयोजित की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? ऑप्शन है सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? ऑप्शन है राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र। तो अगर कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी बात की जाए तो ये हुई थी आपके कश्मीर के कुंडलवन में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और साथ ही साथ अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क। इस प्रश्न का सही आंसर है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या राजगृह। इस प्रश्न का सही आंसर है कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस काफी क्वेश्चन डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बौद्ध के पथ पर चलना या मूर्ति की उपासना तथा अनुष्ठान। तो उपयुक्त में से बताना है कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों ही विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हुए कूट से ज्ञात करिए। तो पहला है वैशाली, राजगृह, कुंडलवन या पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी 2, यानी कि राजगृह, देन फर्स्ट वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर बाद में थर्ड है आपका कुंडलवन। तो सही कार्यक्रम है आपका 2, 1, 4, 3। तो बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीति की, तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु कार्यकाल में राजगीर में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। एवं तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशोक घोष ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या काशी वाराणसी में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन है तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या पाटलिपुत्र। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन है अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या उदयभद्र के शासनकाल में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन है नालंदा, गया, राजगीर या बोधगया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। तो राजगीर नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद या अशोक। इस प्रश्न का सही आंसर है कालाशोक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभों, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो सबसे पहले बात की जाए जन्म की, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। तो फर्स्ट को थर्ड से मिलान सही है। नेक्स्ट बात की जाए ज्ञान प्राप्ति की, तो उरुवेला बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर 2 का सही मिलान है सेकंड, बोधगया। नेक्स्ट प्रथम प्रवचन की बात की जाए, तो काशी के सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, तो थर्ड का फर्स्ट। एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ था, 4 का फोर्थ। तो अगर अब सही मिलान देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। फर्स्ट का थर्ड, 2 का सेकंड, 3 का फर्स्ट और 4 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ऑप्शन है गेलुक्पा, कंग्युपा, साक्यपा या लिंगमापा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंग्युपा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्युपा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था,
उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था या उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से सारे के सारे दिए हुए कथन सही हैं। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ऑप्शन है तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। बोध गया जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता व पवित्रता। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है और धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ऑप्शन है देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। देवदत्त जो कि बुद्ध का चचेरा भाई था, पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु इससे इसमें सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। ऑप्शन है आनंद, महाकश्यप, उपाली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इनमें से दिए गए सारे के सारे कथन गलत हैं, क्योंकि अगर बात की जाए, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे और साथ ही साथ वे आत्मविश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुसार चेतना का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, किंतु वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 सही है आपका, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी। ऑप्शन है श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या कुशीनगर में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। तो अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। और वहीं बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन है गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगेने या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं जैन से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बौद्धों से। त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शंस हैं दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या विभाषा शास्त्र। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, यमक पुत्र पिटक से संबंधित है? सुत्त, विनय, अभिधम्म या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है और यह पुरुष प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं जो कि हैं धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथावत्सु, यमक तथा पट्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन है विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। जबकि वहीं बात की जाए विनय पिटक की, तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। और जातक कथाओं की बात की जाए तो जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुत्त पिटक। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ या सत्य अहिंसा करुणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो कि, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुकों द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, जिसे पौरन नामक समारोह में किया जाता था। तो वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था एवं वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पौरन नामक समारोह आयोजित करते थे। इसमें पीछे किए गए कार्य पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। तो मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन हैं वैशाली, नालंदा, राजगीर या पटना। इस प्रश्न का सही आंसर है राजगीर, ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। ऑप्शन है जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापानियों के द्वारा। तो बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा जो कि लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, साथ ही साथ इसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। यह प्रतिमा जापान के दाई जोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है।
इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से भी स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है, लेकिन सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में प्रयोग किया गया था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है ऑप्शन है सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशीनारा या कुशीनगर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांची। तो सांची का भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं रहा है। वहीं अगर सारनाथ की बात की जाए तो सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है, और बोधगया की बात की जाए तो बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। वहीं कुशीनारा या कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। सांची बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक्रम क्या है? तो भरहुत, सांची, अमरावती धमेक, या अमरावती सांची भरहुत धमेक, सांची अमरावती भरहुत धमेक, या धमेक भरहुत अमरावती सांची। तो आपको कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इन दिए गए ऑप्शंस में कोई भी सही उत्तर नहीं है, तो उपयुक्त में से या नन ऑफ द अबव इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है। ऑप्शंस है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, गीता या वेदांत। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, या स्वामी विवेकानंद को। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका भगवान बुद्ध। सेम क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? इसका ऑप्शन है राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर या विवेकानंद। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ ऑप्शन है बुद्ध, जैन, चारवाक, न्याय या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, या आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पारमिता शब्द का सही विवरण ऑप्शन नंबर सी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन आर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ऑप्शन है दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सूत्र पिटक पर, या अभिधम पिटक पर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ललित विस्तार पर। तो सर एडविन आर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, या ऑप्शन नंबर डी स्तूप पूजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? ऑप्शन है ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध की। तो भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने या वैदिक धर्म ने। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म ने। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? ऑप्शन है अभय, ध्यान, धर्मचक्र या भूमि स्पर्श। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल। तो कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ऑप्शन है गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, गुप्त शैली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बुद्ध, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन है मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, या ऑप्शन नंबर बी, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नेक्स्ट है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ऑप्शन नंबर डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन एवं भी सही है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य है अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या गुप्त काल से? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्रजक, परित्यागी व भ्रमणकारी। आपको उपयुक्त युग्मों से बताना है कौन से मेलित हैं। तो परिव्रजक, परित्यागी व भ्रमणकारी ये सही मिलान है। वहीं सेकंड श्रमण की बात की जाए तो श्रमण का जो मीनिंग यहाँ पर इन्होंने लिखा है उच्च पद प्राप्त अधिकारी, ये गलत है। श्रमण का जो मतलब होता है वो होता है भिक्षु या साधु। नेक्स्ट है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, तो ये भी सही है। 1 and 3 सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन हैं हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र शुंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। वहीं अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विस्तार में विकास में योगदान दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनें। तो ये आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कहा गया है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कारण में लिखा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये कथन का व्याख्या नहीं करता है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी। तो दोनों कथन सही हैं, परंतु रीजन यानी कि कारण असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, जो कि सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये सुमेलित नहीं है। फोर्थ नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन हैं वज्रपाणी, मंजुश्री, पद्मपाणी या मैत्रेय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पद्मपाणी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए हैं, इन कथनों में से बताना है कौन से सही है। पहला कथन, स्थिविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है, या लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। कथन नंबर 3, महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। तो इन दिए गए कथनों में कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 सही है, कथन नंबर 1 गलत है। तो दिए गए कथनों में से दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय, जो कि भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इन कथनों में बताना है कौन सा सही है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो इस प्रश्न में कथन नंबर 2 एवं कथन नंबर 3 सही है, कथन नंबर 1 गलत है। कथन नंबर 1 में कहा गया है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदायों की केंद्रीय संकल्पना है, ये गलत है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो है ऑप्शन से अजंता में है, बादामी में है, बाग में है या एलोरा में है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजंता में। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकर चित्रगृह स्थित है। ऑप्शन है पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में या बेडसा में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कारले में। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चित्रगृह कारले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कारले। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी। कन्हेरी कहाँ स्थित है? तो सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है?
ऑप्शन है नागार्जुन, पद्म संभव, वसुबंधु या बुद्धघोषा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धघोषा। विशुद्धि मग्ग या जिसे इसका मतलब है शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है, जिसके रचयिता बुद्धघोष है। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ऑप्शन है आसंग, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन। इस प्रश्न का सही आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन जो कि बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन है नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन है सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और वो किस रूप में जाने जाते हैं, आपको इनमें से बताना है उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। फर्स्ट है आर्यदेव, जहाँ इन किस रूप में जाने गए हैं, ये लिखा है जैन विद्वान, तो ये गलत है। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, ना कि जैन विद्वान। सेकंड की बात की जाए दिग्नाग, तो दिग्नाग बौद्ध विद्वान थे, ये करेक्ट है। उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है नाथ मुनि। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान है, जो कि करेक्ट है। तो इस दिए गए प्रश्न में दो युग्म सही हैं, युग्म 2 एंड युग्म 3। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग केवल दो युग्म इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? ऑप्शन है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। तो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। तो विक्रमशिला इस दिए गए इस प्रश्न के ऑप्शंस में है, तो विक्रमशिला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? मौर्य युग है, कुषाण है, गुप्त है या पाल है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त युग। तो नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था, जब बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त एवं बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा महाविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हिनसांग यहां से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। तो कथन यहां पे दिया गया है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण यहां पर मेंशन किया गया है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो यहां पर दोनों ही सही हैं, और साथ ही साथ अगर कारण को देखा जाए तो कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों असर्शन और रीजन सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शंस हैं हिनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। नीचे दिए गए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इन दिए गए कथनों में से बताना है कौन कौन से कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो अगर बात की जाए कथन नंबर 2, 3, 4, जो कि दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। कथन नंबर 1 की बात की जाए, तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया था, जैन धर्म में नहीं किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? कथन है, तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, या कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में रखें। ए है दुख है, बी दुख का निरोध है, सी दुख निरोध का मार्ग है, या डी दुख का कारण है। तो सही क्रम है, दुख है, उसके बाद दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध है, फिर उसके बाद दुख निरोध का मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसे सही है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि ऑप्शन से कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण दिया गया आत्मा की सत्ता नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा यहाँ पर कथन सही है, कथन गलत है, असर्शन गलत है, किंतु रीजन सही है। तो पुनर्जन्म नहीं होता है ये गलत है, और आत्मा की सत्ता नहीं है ये सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? कथन 1, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हैं। कथन ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है यहाँ पे। बौद्ध धर्म में अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया था। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। कथन 1, कथन 2, कथन 3 तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। ऑप्शन है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। सही उत्तर का चयन करना है, कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सारे ही कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से हुआ था? कथन नंबर 1, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अगला कथन है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। कथन नंबर 3, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। यहाँ पर कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 गलत है, केवल कथन नंबर 1 यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो आरंभिक मध्ययुगीन समय की बात की जाए तो मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अदर कथन नंबर 2, कथन नंबर 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
स्वतांत्रिक और सम्मिति जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। आपको बताएं इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड कथन सही है, पहला गलत है। तो बात की जाए स्वतांत्रिक और सम्मिति, जो कि जैन मत के संप्रदाय नहीं बल्कि बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, पहला गलत है, सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनिए। ऑप्शन है, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थल होता है। नेक्स्ट है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। थर्ड है, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शैलकत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन में देखा हमने, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटुपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। कथन नंबर 2, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो बताना इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 दोनों ही सही हैं। गुंटुपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्यगृह एवं विहारों का निर्माण किया गया था। कथन नंबर 1 सही है। और कथन नंबर 2, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। ऑप्शन है, थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान। तो मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था, अतः इसके सिद्धांत मंजूषी मूल कल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो ये थी बुद्ध धर्म के पूछे गए घटना चक्र के सभी क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।